हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं अंकित पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं कटारा कंपटीशन एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है, थंबनेल में आप देख भी रहे होंगे, यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसकी फाइनल आंसर की आ चुकी है, जो कि आप 9 तारीख तक उस फाइनल आंसर की को देख सकते हो अच्छे से। लेकिन टोटल अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो 25 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं अभी टोटल, सभी शिफ्ट का मिला के। 5 दिन पेपर चला था सर, 5 दिन के पेपर में टोटल 10 शिफ्ट में पेपर हुआ, टोटल 25 क्वेश्चन कैंसिल हुए। टोटल ओवरऑल मैंने देखा तो 70 क्वेश्चन में चेंजिंग हुई है। तो उन्हीं सारी इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। मैं ये बताने वाला हूँ कि जो क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं उनका आपको नंबर किस तरीके से मिलेगा, एक एक पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूँ। एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक समझते चलिए। देखें, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फाइनल आंसर की जैसे ही आई तो टोटल 25 क्वेश्चन में बेटा कैंसिल हुए हैं। टोटल क्वेश्चन कितने कैंसिल हुए सर? टोटल 25 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए गए हैं। तो सर टोटल 25 क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं। तो यहां मैं देख पा रहा हूं कि सर टोटल 25 क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं। 29 क्वेश्चन में 2 से ज़्यादा ऑप्शन है, मतलब 1 से ज़्यादा ऑप्शन है, हो सकता है 2 ऑप्शन हो या 3 ऑप्शन हो। 16 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके ऑप्शन चेंज थे। ओवरऑल जो चेंज हुआ है वो टोटल 70 क्वेश्चन में चेंज हुआ है। अगर मैं देखूं तो बेटा अभी नॉर्मलाइजेशन का खेल अभी बाकी है। तो ये किस तरीके से मेरिट लगेगी, क्या क्या पॉइंट रहने वाले हैं, एक एक पॉइंट को आप ध्यानपूर्वक समझते चलिए। मैं आपको यहाँ फुल डिटेल में बताने वाला हूँ एक एक पॉइंट को। सर अगर मैं 23 अगस्त की पहली शिफ्ट की बात करूं तो यहाँ एक क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। और सर 2 जो क्वेश्चन हैं इनके 2-2 ऑप्शन है, समझ पाए या नहीं? बिल्कुल सर। अगर मैं बात करूं 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का एक भी क्वेश्चन कैंसिल नहीं हुआ। और सर 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके 1 से ज्यादा ऑप्शन थे, समझ पाए? यस सर। सर 24 अगस्त में टोटल एक क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। सर 24 की सेकंड में सर एक भी क्वेश्चन कैंसिल नहीं हुआ। सर 25 की फर्स्ट में 3 क्वेश्चन कैंसिल हुए। और सर 25 की सेकंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन कैंसिल हुए। सर 30 अगस्त की पहली शिफ्ट में सर एक क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। और सर 30 अगस्त की सेकंड में 6 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं। 31 अगस्त की पहली शिफ्ट में सर 2 कैंसिल। और सर 31 की सेकंड में 7 क्वेश्चन कैंसिल हुए। सर ओवरऑल मैंने काउंट किए तो सर टोटल कितने हो गए सर? 7, 2, 9, 6, 15 और 1, 16, 4, 20, 3, 23, सर 24 और 1, 25। तो सर अभी मैंने आपको बताया कि टोटल 25 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं इन 10 शिफ्ट में। सर कितने क्वेश्चन? सर 25 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं इन 10 शिफ्ट में। तो एक एक पॉइंट को आप ध्यानपूर्वक समझते चलिए। अब देखो, जिनके 2 क्वेश्चन यानी 1 से ज्यादा ऑप्शन है, जिनके कितने सर? 1 से ज्यादा ऑप्शन है। मान के चलो 1 से ज्यादा ऑप्शन थे कुछ स्टूडेंट के, यहां मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यानपूर्वक समझते चलना। ध्यानपूर्वक आपको समझना है। सर क्या समझना है ध्यानपूर्वक? जैसे कोई एक क्वेश्चन था और उस एक क्वेश्चन के सर 2 ऑप्शन थे। कितने ऑप्शन थे सर? 2 ऑप्शन थे। सर एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन थे। कितने से सर? 2 विकल्प थे एक प्रश्न के। सर कितने विकल्प थे सर? एक प्रश्न के सर 2 विकल्प थे। सर एक प्रश्न के 2 विकल्प आंसर थे। तो इसमें कुछ स्टूडेंट ने जैसे ही 2 विकल्प आंसर देखे तो एक भी टिक नहीं किया होगा। चारों विकल्प में से, चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन टिक नहीं किया होगा। तो उन बच्चों के लिए तो यहां थोड़ा सा निराशाजनक बात है। लेकिन जिस किसी ने 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन लगा दिया, मान के चलो ऑप्शन मिले आपको ए और मान के चलो बी और ये सी ऑप्शन और ये डी ऑप्शन, इसके आंसर ए भी सही था बी भी। तो किसी एक स्टूडेंट ने, मान के चलो 10 स्टूडेंट ने ए लगाया तो ए वाले भी सही हैं, और 20 स्टूडेंट ने बी लगाया तो बी वाले सही हैं। अब जो ए बी सी डी यानी 2 ऑप्शन देख के छोड़ आया इस क्वेश्चन को, तो उन्हें कुछ भी नंबर नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो स्टूडेंट ए टिक करके आया था उसे भी नंबर मिलेगा, और जो स्टूडेंट बी टिक करके आया था उसको भी नंबर मिलेगा। ये तो 2 विकल्प वाला मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, तो आप मेरी बात को अच्छे से समझ भी गए होंगे। अगर मान के चलो कोई स्टूडेंट सी टिक करके आया तो क्या उसे भी नंबर मिलेगा सर? नहीं, उसकी तो नेगेटिव और कट जाएगी। और जो कोई नहीं करके आया उसे कोई लॉस नहीं है, ना नेगेटिव कटेगी उसकी और ना ही उसे नंबर मिलेगा इस चीज का। सर ये बात क्लियर हो गई।
अब सर मैं बात करने वाला हूं कैंसिल पे। कैंसिल का क्या कंसेप्ट रहने वाला है, जो क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं। अब देखो जो क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, अब ये जो विज्ञप्ति है हमारी, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की विज्ञप्ति आई थी, जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें इन्होंने डायरेक्ट ही फॉर्मूला, ये जो कंसेप्ट है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको 5वें पेज नंबर पे ही मिल जाएगा। 5वें पेज पे जब आप नोटिफिकेशन ओपन करोगे तो 5वें पेज पे ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या है, ये कह रहा लिखित परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी। प्रश्नों में उत्तर विकल्पों के बारे में अभ्यर्थियों से आपत्ति आमंत्रित भी की जाएगी, जिस पर अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे। यदि कोई प्रश्न या उसका उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण माना जाता है तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद यानी हाईकोर्ट इलाहाबाद की रिट संख्या 2669 यानी 2009 में ये रिट डाली गई थी, पवन कुमार अग्निग्रह बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्थापित व्यवस्था के अनुसार निम्न सूत्र के अनुरूप किया जाएगा। यह फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले को मैं अभी बताने वाला हूं। बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को आप समझते चलोगे। इस फॉर्मूले को मैं यहां से बताना स्टार्ट करूंगा। मान के चलो आपका एग्जाम था 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में। टोटल क्वेश्चन कितने सर, 4 क्वेश्चन गलत हो गए। अब मैं यहां इस फॉर्मूले को अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक स्टूडेंट था, एक स्टूडेंट ने क्या काम किया सर, यूपी पुलिस का एग्जाम दे के आया और सर ये 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम दे के आया। 25 की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम दे के आया और इस स्टूडेंट ने मान के चलो 100 प्रश्न सही किए। कितने प्रश्न सर, 100 प्रश्न राइट किए, यानी 100 प्रश्न इसने सही किए। और मान के चलो इस स्टूडेंट ने 26 क्वेश्चन गलत कर दिए। 26 प्रश्न गलत कर दिए इसने, 26 प्रश्न गलत कर दिए। ठीक है, 26 क्वेश्चन इसने क्या काम किया, गलत कर दिए। अब इसकी शिफ्ट में क्वेश्चन कैंसिल कितने हुए हैं सर, 4 क्वेश्चन कैंसिल हो गए। 4 क्वेश्चन क्या हो गए सर, 4 क्वेश्चन कैंसिल हो गए। इसके 4 क्वेश्चन इसकी शिफ्ट में कैंसिल हो गए। अब मान के चलो सर इसने, अगर व्यक्ति ने 100 प्रश्न सही किए तो एक प्रश्न सर कितने नंबर का सर, 2 नंबर का। तो सर इसका जो स्कोर बनता सर कितना बन जाता सर, आप कहते हैं 100 प्रश्न इसने सही किए तो सर इसका जो स्कोर बनता सर ये 200 नंबर बन जाते इसके। लेकिन 26 गलत किए तो सर 26 के नेगेटिव कितना सर, 13 नंबर इसके नेगेटिव में कट जाते। तो सर 13 नंबर इसके नेगेटिव में कट जाते तो 200 में से अगर मैं 13 माइनस करता तो उसका स्कोर बन जाता उस व्यक्ति का 187 नंबर। सर उस व्यक्ति का स्कोर कितना होता सर, उस व्यक्ति का स्कोर होता 187 नंबर। 100 क्वेश्चन उसने सही किए, 26 क्वेश्चन मान के चलो गलत किए उसने, तो उसका जो स्कोर बनता वो कितना बन जाता सर, 187 नंबर बन जाते। क्योंकि 26 क्वेश्चन की अगर मैं नेगेटिव काटता तो सर 13 नंबर नेगेटिव के चले जाते और सर 187 नंबर उसके बन जाते। बात समझ पाए? हाँ सर, यहां तक तो बहुत अच्छे से बात समझ आ रही है। आप तो बस केवल और केवल कैंसिल का कंसेप्ट बताओ, कैंसिल का क्या है। सर मैं अब कैंसिल के बारे में बात करता हूं। सर कैंसिल के बारे में क्या लिखा था सर, कैंसिल वाले का फॉर्मूला था सही उत्तर गुणा निर्धारित अंक बट्टे सही प्रश्नों की संख्या। सही उत्तर गुणा निर्धारित अंक और अपॉन में क्या सर, सही प्रश्नों की संख्या। सही प्रश्नों की संख्या का फॉर्मूला किस तरीके से बनाता सर मैं फॉर्मूला बनाता सही उत्तर। ठीक है, सही उत्तर मान के चलो निर्धारित अंक, सही उत्तर और निर्धारित अंक। ठीक है, सही उत्तर मान के चलो आपने सही उत्तर दिया 100 क्वेश्चन का, कितने का दिया सर, 100 का। एक एक पॉइंट को आप बहुत ध्यानपूर्वक समझते चलेंगे, एक एक पॉइंट को। ठीक है, मैं यहां बता रहा हूं, मान के चलो आपने 100 क्वेश्चन सही किए, निर्धारित अंक कितने थे सर, 300 अंक थे सर, टोटल 100 है। अब देखो 4 क्वेश्चन गलत थे, 4 क्वेश्चन गलत थे, तो वो कह रहा है सही प्रश्नों की संख्या कितनी है सर, सही प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई सर, 150 क्वेश्चन थे तो 146 बची। कितनी बची सर, 146। जब आप इसे फॉर्मूले से पुट करोगे तो सर इसे काट पीट के जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा सर 205.78 कुछ आगे। सर इसका जो रियल स्कोर बन के आता सर वो 205.47 बन के आता इसे काट पीट करने के बाद। सर 205 क्या यही स्कोर होता उस व्यक्ति का? नहीं नहीं नहीं। अब आप देखो अगर उसने 100 प्रश्न सही किए थे तो उसका वास्तविक स्कोर कितना होना चाहिए था सर, 200 होना चाहिए था।
तो अब आप देखो कितना ज्यादा स्कोर है सर, 5.47 स्कोर ज्यादा है। अब ये उसके 187 नंबर में ऐड किया जाएगा सर, 187 सर प्लस 5.47 सर ऐड किया तो उसका स्कोर लगभग बनेगा लगभग सर 7 5 12 और सर 8 और 1 9, 192.47। उस व्यक्ति का स्कोर कितना हो जाएगा सर, उस व्यक्ति का स्कोर हो जाएगा सर 192.47, उस व्यक्ति का स्कोर हो जाएगा सर। 0.547 नंबर की उसकी वृद्धि हुई। इतने नंबर उसे जो कैंसिल हुए थे उसके मिले सर। कितने नंबर मिले सर उसे? 5.47 नंबर की वृद्धि हुई, क्योंकि 100 क्वेश्चन पे 200 नंबर मिलने चाहिए थे उसे, लेकिन 4 क्वेश्चन गलत थे तो इसका स्कोर हो जाता 205.47। तो कितना स्कोर ज्यादा मिला सर? 5.47 स्कोर ज्यादा मिला। जब आपने काट पीट कर ली तो 187 में 5.47 स्कोर और बढ़ेगा आपका। जो 4 क्वेश्चन कैंसिल थे उनका स्कोर बढ़ के कितना हो गया सर? 192.47 उस व्यक्ति का स्कोर हो जाएगा। क्या आपको कैंसिल वाला कंसेप्ट समझ आ गया? यस सर, हमको अच्छे से समझ आ गया। जिनको नहीं आया वो इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखेंगे, एक एक बात आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब आगे की इंफॉर्मेशन सर, आगे की इंफॉर्मेशन भर्ती बोर्ड की तरफ से ट्वीट आ चुका है। क्या ट्वीट आया है कि जो आपकी ऑफिशियल आंसर की देखो अंतिम उत्तर कुंजी 30 नवंबर को डाली गई थी सर, 30 नवंबर को नहीं सर, 30 अक्टूबर को। तो सर उसकी ना आप 9/11/2024 तक वो उपलब्ध रहेगी, यानी 9 नवंबर तक वो जो आंसर की है वो उपलब्ध रहेगी। 9 नवंबर के बाद वो आंसर की हट जाएगी वहां से। और देखो इसके बाद उन्होंने बताया है कि रिजल्ट जो है ना नवंबर के तीसरे सप्ताह में, क्या बताया है उसने बताया है लिखित परीक्षा के परिणाम के शीघ्र प्रकाशन की दिशा में यूपीपीआरपीवी द्वारा सतत कार्य किया जा रहा है। आशा है कि नवंबर के तृतीय सप्ताह में, अगर मैं नवंबर के तृतीय सप्ताह की बात करूं तो लगभग 20 नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और 20 नवंबर के जस्ट बाद ही आपकी डीवीपीएसटी के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। और देखो आज के पेपर की न्यूज कटिंग में भी आया है, क्या लिखा है सर? इसने बोला है कि दिसंबर के आखिर में होगी भर्ती की दौड़। तो दिसंबर के आखिर में अगर भर्ती की दौड़ हो रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि नवंबर के 20 नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट की जांच होगी, देन उसके बाद ही आपको जस्ट फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। और यहां कम से कम 20 से 25 दिन आपके इसको डॉक्यूमेंट को चेक करने में लग जाएंगे। इसीलिए दिसंबर के आखिरी में आपकी जो दौड़ है वो हो सकती है, ठीक है। और बिल्कुल लिखित परीक्षा का रिजल्ट बिल्कुल जारी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम अब नहीं लगने वाला है। तो आप देख लीजिए लगभग 20 नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि और देखो ये जो कैंसिल वाला फॉर्मूला हाईकोर्ट का बेस बनाया है इन्होंने, इसीलिए बनाया है कि बच्चे जो हैं ये भर्ती कोर्ट में न जाए, बच्चे ये भर्ती कंप्लीट हो जाए बच्चा, इसीलिए इन्होंने ये फॉर्मूला अपनाया है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जिन भी स्टूडेंट का स्कोर अच्छा है तो वो सभी के सभी स्टूडेंट बेटा रेस लगाना स्टार्ट कर दें और अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करा लें। जो कि कैटेगरी ओबीसी से आते हैं तो उनके सर्टिफिकेट वगैरह अपना कंप्लीट करा लें, आधार कार्ड वगैरह और जो भी आपके आईडी वगैरह हो उन्हें कंप्लीट करा लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो आज की इंफॉर्मेशन आपको मैं समझता हूं बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो आज की सेशन को मैं यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी को।